हेलो डियर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो धनी राशि भी बहुत अच्छा आपके लिए वर्ड है, दैट मीन्स पैसे से भरा हुआ। तो ये आपकी थर्ड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपके मन में कोई लव रिलेटेड सवाल है उसको पूछ लीजिए, सोच लीजिए, ताकि आपको उसका जवाब इस रीडिंग में जरूर मिले। ये रीडिंग सन मून राइजिंग सैजिटेरियस के लिए है, तो कोई भी अगर आपका साइन सैजिटेरियस है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। 2025 की रीडिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। दैट मीन्स आपका नया साल, पूरा साल कैसा जाने वाला है वो उसमें डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। तो जाइए एंड मेरे वीडियो सेक्शन पे अपना साइन चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या चल रहा है आपके थर्ड वीक में। कुछ लोग आप में से जेमिनी सन मून राइजिंग से डील कर रहे हैं, या हो सकता है आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी सन मून राइजिंग हो। नॉट नेसेसरी, लेकिन ये पॉपअप हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑलराइट। तो आपके कार्ड्स आए हैं एट ऑफ स्टार्स एंड द हर्मिट, एंड आपके कार्ड आए हैं फाइव ऑफ मून्स एंड द टू ऑफ सन्स। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रही हैं यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आपने विड्रॉ कर लिया है किसी सिचुएशन से, विच मीन्स कि आपने अपने आप को बंद कर लिया है घर में, और आप अपने आप को फ्रेंड से दूर कर रहे हैं। आप अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले गए हैं, हर्मिट मोड जिसे हम कहते हैं, कि खुद की सिचुएशन को एनालाइज करना, खुद से सवाल पूछना, राइट। या हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मोड में भी चले जाना। नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न भी मैं यहाँ देख रही हूँ। कोई ऐसी चीज है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रात को ना सोना हो सकता है, कि कॉन्स्टेंटली अकेले बैठ के सोचते रहना, राइट। तो आप किसी सिचुएशन के बारे में, स्पेशली इस पार्टनर्स से अगर लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ कि चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, राइट। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सवाल जवाब आपके मन में ही बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोगों से ना बात करके। हो सकता है आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो सकता है कि आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, पर डेफिनेटली एक नेगेटिव कार्ड है रीडिंग का, जहां आप नेगेटिव पैटर्न में जाए जा रहे हैं। सो लोगों से बात नहीं करेंगे, घर में अपने आप को बंद करके रखेंगे, तो आपको इलनेस भी हो सकती है, विच मीन्स तरह तरह की बीमारियां अट्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशन नेगेटिव एनर्जी में डील कर रहे हो, राइट। लेट मी क्लैरिफाई द हर्मिट मोड हियर वंस अगेन फॉर सैजिटेरियस। यस, ये कॉशन और डिटैचमेंट का भी कार्ड है, ये सीकर ऑफ ट्रूथ का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे झूठ बोला हो, जो जो आपको पकड़ा गया हो, राइट। तो आपने, हो सकता है कि कोई सच्चाई है रिलेशनशिप को लेके, किसी इंसान को लेके जो आप ढूंढ रहे हैं। हो सकता है स्पेशली झूठ का एक बहुत बड़ा इसमें सवाल खड़ा होता है कि कोई, क्या आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है नहीं, या आपने कोई झूठ बोला या नहीं, राइट। तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, मेल फीमेल जेंडर एनर्जी कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। तो किसी ने आपसे झूठ बोला जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कट गए हो, आपका विश्वास उस इंसान के ऊपर से उठ गया है, बिकॉज आपने उनको कुछ और सोचा था, उन्होंने वो कुछ और ही निकले, इसलिए आप थोड़े से डिटैच हो गए। मैं देख रही हूँ कि इस झूठ ने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपका ओवर थिंकिंग पैटर्न बहुत चल रहा है, और आप थोड़े से डिटैच हो गए हो कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप थोड़ा वक्त ले रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि इन द मीन टाइम आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो। आप जरूर उसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने इस इंसान के साथ ब्रेकअप भी कर दिया हो, आपने डिसाइड किया हो कि नहीं, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं इस रिलेशनशिप को बढ़ा सकता, राइट। या अगर आपकी बातें अभी भी हो रही हैं, तो आप उस झूठ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। तो टू ऑफ सन्स यहाँ बात करता है दो लोगों के लड़ने की, एज यू कैन सी। दो लोग जो इक्वली बोल्ड हैं, जो अपनी हार नहीं मान रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, राइट। एंड आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में तो ये इंसान ऐसा नहीं था, पास में तो इसने कभी ऐसा नहीं किया ना। कई बार क्या होता है, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, कुछ लोग शादी के बाद बदल जाते हैं क्योंकि उनके इंटेंशन सही नहीं होते, या रिलेशनशिप के बाद बदल जाते हैं जब आप उनको इमीडिएटली कमिटमेंट कर दो, रोका कर दो, राइट। ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है आपके साथ हुई हो, जहां हमने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया और फिर इस इंसान ने आपको अपना असली रूप दिखाया हो। सो ऐसी भी सिचुएशन में देख रही हूँ जिसने आपको बहुत हर्ट किया, इसलिए आप अंदर चले गए हैं, इसलिए विच मीन्स आप डिटैच हो गए हैं। आप इस इंसान के साथ आगे नहीं रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते। नॉस्टैल्जिया भी आपको बहुत फील ऑब्वियसली हो रहा है, क्योंकि आपने तो उनको, जिसे कहते हैं ना, ट्रस्ट किया था, प्रॉपर लव किया था।
तो आपकी हर्टफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ओवरऑल आपकी नेगेटिविटी और आपकी नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग का पैटर्न भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। सो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में कोई सच्चाई का खुलासा होने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है सैजिटेरियस। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाइए, अगर वो अभी तक नहीं हुआ तो हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हों, कुछ छुपा रहे हों। वो कितने बड़े लेवल का झूठ है वो तो आप ही बता पाएँगे। बट डेफिनिटली इसकी वजह से लड़ाइयाँ ज़रूर होने वाली हैं। सो 3rd वीक आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, इतना स्मूथ नहीं है। वो आपको डिटैच भी कर सकता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे, या हो सकता है आप कंप्लीटली खत्म भी कर दें। सो दैट इज़ अप टू यू या आपके पार्टनर। तो अगर ये आप हैं जिसने झूठ बोला है तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पार्टनर इस तरीके से रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन को। सो बी प्रिपेयर्ड। या आप या आपके पार्टनर इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो 3rd वीक में अगर आपको लगता है दैट सैजिटेरियस की यस मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। आई होप कि आपका नेक्स्ट वीक बेटर हो। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग की जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ सके। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।